मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं यहाँ पर रहता था। रहकर यहीं पर मैंने आगे के हिस्से में दुकान की हुई थी, पिछले हिस्से में मैं रहा करता था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अंदर आ जाइए। ये रूम है, यहाँ पर मेरा रहने का है, यहाँ पर मैं रहता था। और यहाँ पर इधर सिंक लगी हुई थी, यहाँ किचन था जी। और यहाँ पर ये अब दीवार है, पहले लकड़ी का पार्टीशन था। जिस वक्त यहाँ पर ये आगजनी हुई थी उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मैं अपने कांति नगर में था। तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये इस तरीके से होना शुरू हो गया है, तो वहाँ से हम नहीं आए इधर, हम वहीं पर रुक गए। अब यहाँ पर पता चला हमें यहीं के लोगों से, मुकामी लोगों से, कि हमारी दुकान में आग लगा दी गई है, तोड़ फोड़ की गई है, पहले लूटपाट की गई है, उसके बाद में आग लगाई है। इधर बराबर वाली दुकान है, ये दुकान है इधर। इसके अंदर लूटपाट की गई थी, बिजली का सामान था। हाँ, पहले सामान को लूटा गया है, उसके बाद में यहाँ पर आग लगा दी गई है। तो क्या विज़न ने क्या किया आपके लिए? विज़न ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारा जो मकान ख़राब हो गया था, टूट गया था, उन्होंने दोबारा हमें बना कर दिया है ये। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम यहाँ पर दोबारा अपना काम शुरू कर लेंगे, दोबारा दुकान शुरू कर लेंगे। हम कोशिश में लगे हुए हैं। ये पुराना गांव गड़ी मैंडू, भजनपुरा। जी हाँ, भजनपुरा। उत्पाती लोग आ गए, वही उन्होंने क्या किया कि यहाँ 24 तारीख को दंगे भड़का दिए और यहाँ लोगों को मार पीट के भगा दिया। जिसमें हमारे एक एम्प्लॉय थे, वो 60-65 साल की उम्र थी उनकी, उनका यहाँ अंदर से निकाल के उनका पैर टूट गया, जिसमें हमने उनको इलाज के लिए, अब भी हम तो कुछ जितनी भी हो सकती है हम मदद करते हैं उनकी। तो वो उनका भी अभी वो घर भेज दिया था, हमने इलाज हो रहा था। उसके बाद जो है फिर ये कोरोना वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, फाइनेंशियल स्थिति भी हमारी फिर ख़राब होने लगी, क्योंकि एक तो काम धंधे नहीं थे, नया काम हमने शुरू किया था वो एकदम बर्बादी हो गई। लेकिन फिर जो हमें विज़न जो आया उससे हमें बड़ा थोड़ा सा रिलीफ भी मिला और अब ये दोबारा हम काम भी कर पा रहे हैं। और विज़न ने हमारे लिए काफ़ी मदद की है और मदद के लिए आगे भी वो सहयोग के लिए कहते रहते हैं कि हम आप किसी भी तरह की मदद के लिए हम तैयार हैं, आप काम करिए। यही कहते हैं कि हम काम करने वाले लोगों के साथ में हैं। तो ये हमारा सर्पोमेटिक जो ब्रांड है, हम इसको ये चाहते हैं कि इससे और लोगों को भी काम मिले। और हम ये चाहते हैं कि हम बनाना जानते हैं, बेचने वाले लोग अगर हमें मिल जाए, टीम मिले हमें, तो हम अच्छा और भी अच्छा कर सकते हैं इस काम को। हमारे पास जैसे कि हमारे केमिकल वगैरह सारे फेंक दिए गए थे, जैसे कि देखो आज भी कुछ डेमो हैं, ये केमिकल उसी दौर के हैं जब फेंक दिए गए थे। तो ये सारा हमने इनकी सफाई करवाई थी, फिर ये केमिकल फेंक दिए, ड्रम के ड्रम हमारे लौटका दिए। उसके बाद फिर हम विज़न ने हमसे पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने कहा हमें सर पैसे की तो इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसा तो जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उन्होंने कहा आप बताइए क्या क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा, हमने उनको एक कोटेशन दिया कि भाई हमें केमिकल की कुछ रिक्वायरमेंट है और कुछ हमारे पास पैकिंग जो है वो मिल जाए हमें, तो हम दोबारा से काम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमसे इसका कोटेशन लिया लगभग 68,000 कुछ का, तो उन्होंने हमको ये केमिकल मुहैया कराया और उसके बाद 28,000 से कुछ समथिंग हमें ये पैकिंग हमें उपलब्ध कराई। तो उससे जो है हमें ये लगता है कि अब हम इस काम को आगे कर सकते हैं और हमें एक उम्मीद जाग गई है। और आगे भी हमें ये उम्मीद है कि वो कहते भी हैं हमसे कि हम आपका सहयोग करेंगे, इसमें मार्केटिंग में भी हम आपको सहयोग देंगे। तो ये कि हमारा ये सर्पोमेटिक ब्रांड से हम लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम ये तैयार करते हैं। साढ़े 3 बजे यहाँ पर जो है पुल पार से, नाले के पार से 25 फरवरी को 4 बजे के आसपास बहुत तगड़ा हज़ारों आदमियों की संख्या में यहाँ पर आए और उन्होंने
पेट्रोल बम और सिलेंडर से हमला किया इस मकान पर और टोटल इसको डैमेज कर दिया। तब जब ये डैमेज हो गया सारी, तो हम ऊपर थे और हम ऊपर से ही दूर पड़ोसियों के घर में कूद कर अपनी जान बचाई। और उसके बाद बस फिर यहाँ पर हम 3 दिन तक, जब पुलिस ने 3 दिन के बाद हम यहाँ पर आए और आके अपना सामान देखा, जो कुछ बचा कुचा था वो सब लूट कर ले गए लोग। अच्छा, तो कितना मतलब आपको नुकसान हुआ? क्या हमें तो करीब 15 लाख रुपए का तो हमें जिम था, इसमें जिम का नुकसान। अच्छा। और जो हमारी शादी होने वाली थी बेटे की भी, वो सब करीब 30 लाख के आसपास हमारा नुकसान। 30 लाख के आसपास का आपका नुकसान हुआ। उसके बाद कहाँ रहे आपके? उसके बाद हमारे छोटे भाई का मकान है, उसके यहाँ चले गए थे, फिर हम गांव में चले गए थे। अच्छा। लॉकडाउन के दौरान 2 महीने के बाद फिर हम यहाँ ईद पे आए थे। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि अभी मकान जो है जेल में जो बनवाया है, तो अब हम रहने लगे हैं। करीब 15-20 दिन से काम जो है, तो क्योंकि वहाँ से भी हम अप डाउन करते हुए थक गए थे, तो तब जाके अब यहाँ हमने रिहाइश शुरू कर दी है। और उधर से ही सब लोग हमलावर आए थे, 2 तरफ से, एक नाले की तरफ से और एक सामने पुल की तरफ से। तो इस तरह से करीब 3-4 घंटे तक वो लोग हमला करते रहे। और हमारी जब मकान में आग लग गई थी, तो हम पहली मंजिल पे, फिर दूसरी मंजिल पे, फिर तीसरी मंजिल पे इस तरह से चढ़ते रहे, क्योंकि धुआं हमें परेशान कर रहा था। फिर एक कमरे में बंद हो गए, फिर वहाँ से हमने ऊपर, चूँकि गाटर सिल्लियाँ थी, सिल्ली तोड़ के हम पड़ोसी के मकान में कूद कर अपनी जान बचाई। विज़न 2026 में यहाँ का तफसील के साथ सर्वे किया और यहाँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का एक तफसील के साथ प्रोग्राम बनाया और उसके बाद से वो मुसलसल काम कर रही है। अब जितने मकानात अब तक बने हैं, बहुत से मकानात अब तक बन चुके हैं। रिहेबिलिटेशन का काम विज़न ने अब तक बहुत बड़े पैमाने पर किया है। लेकिन आज जो कुछ हमें करना था वो तो ये था कि हम 3 गोया इलाकों में गए, गढ़ी मंडू में गए, शिव विहार में गए और करावल नगर में। और इन तीनों जगहों पर हमने आज 10 मकानों का इनॉग्रेशन किया, यानी उनके मालिकों को उनकी चाबियां हवाले की। एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया जहां वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, और एक स्कूल है SEL स्कूल, वो बिल्कुल तबाह हो गया था, उसकी इमारत जल गई थी, उसके कारोबार तबाह हो गया था, सामान सब लूट गया था या जल गया था। तो उस मकान में की बिल्डिंग की मरम्मत की गई है, कुछ नई तामीर भी उसमें हुई है और उसका भी इनॉग्रेशन यहाँ किया गया। उसकी कुछ फाइनेंशियल मदद भी की गई है, वो भी हुई है। 8 बच्चों को वहाँ स्कॉलरशिप दी गई है, वो काम भी यहाँ किया गया है। जो बच्चे बहुत गरीब कमज़ोर हैं और जो मुतासिर हो गए इन फसादात से, जिनके माँ बाप पढ़ाने की पोजीशन में नहीं रहे, तो ऐसे बच्चों की गोया माली इमदाद भी की गई है। ये कुछ काम थे जो आज हमने अंजाम दिए हैं और आगे भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ये रिपोर्ट आप इंडिया टुमारो पर देख रहे थे, जिसमें हमने आज ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से विज़न 2026 दिल्ली के जो दंगा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर रिलीफ का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने साथियों तक पहुँचाइए।